Med N2T channel, a channel devoted to students of medical entrance exam. In this video we will study resolution of vectors. वेक्टर की रेजोल्यूशन की बात करेंगे। रेजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना। इसका आगे काफ़ी यूज होगा क्योंकि इससे हम आगे दो या दो से अधिक वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वेक्टर के एडिशन में भी इनका एप्लीकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लिकेशन है। तो हम पहले इनकी रिजोल्यूशन की ही बात कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं एक वेक्टर दिया हुआ है हमारा ओ ए जिसका वैल्यू है p। अब ओ ए ये क्या है, ओरिजिन के साथ सपोज थीटा एंगल पर सिचुएटेड है। ये थीटा एंगल पर है। अब हमें इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, मींस इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट ऑब्टेन करने की जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब अगर इस वेक्टर को ध्यान से देखें तो चूंकि ये एंगल थीटा पर इंटेंडेड है, इस कंडीशन में हम क्या करें कि इसको ओरिजिन के साथ ए से यानी इस पॉइंट से, इसके हेड से एक हम पहले परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। अब इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो यहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको मिला सकते हैं। ये आपका हो गया पी वेक्टर है। इसका अगर इसको रिजॉल्व करने की बात करें तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डालेंगे तो एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर इसका बेस आ रहा है, एक्स एक्सिस पर बेस आ रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए अब बाइसेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो जो वेक्टर है, मान लीजिए ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये बेस निकालना है तो बेस के लिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस से ओएक्स अपॉन एच। तो ओएक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एच के जगह पर आ गया पी। तो एक हो गया पी कॉस थीटा, यानी आपका ये कंपोनेंट हो गया पी कॉस थीटा। ये हो गया पी कॉस थीटा, ट्रायंगल से बात कर रहे हैं। अब हमें इसका अगर बाई कंपोनेंट निकाला तो एक्स कंपोनेंट हो गया पी कॉस थीटा, इसका बाई कंपोनेंट। तो वही मैं बात कर रहा था कि रिजोल्यूशन मतलब होता है कंपोनेंट में तोड़ना, एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट। अब अगर बाई कंपोनेंट की बात करें तो इसका बाई कंपोनेंट क्या है, ये हो गया से बी ए बी, ये बाई कंपोनेंट आ रहा है। तो बाई कंपोनेंट क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो ये क्या होगा, इस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ओपीबी में, या इसको ओपीबी कर लेते हैं ओबी। तो राइट ट्रायंगल ओपीबी में अब क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ, परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसमें रेशियो चलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्या हो गया आपका, ए बी अपॉन एच क्या है, पी। दैट इज ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन थीटा। ये कंपोनेंट हो गया पी साइन थीटा। अब इसको हम ये ध्यान रखेंगे, बेसिक यही ध्यान रखेंगे, आपको इतना ही फार्मूला ध्यान रखना है कि अगर कोई वेक्टर p है तो उसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक कंपोनेंट हो जाएगा p साइन थीटा अलोंग बाई एक्सिस पे, और दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा p cos थीटा एक्स एक्सिस पे। वैसे ये पहले जानना है, ये थीटा एंगल डिपेंड करेगा ओरिजिन पर, और चूंकि इसमें एंगल हम ओरिजिन पर ही लेंगे, जहां पर भी थीटा लग गया उसको ओरिजिन मानकर और एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर उसको इंडिकेट कर लेते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं, आगे एप्लीकेशन में समझते हैं कि कैसे हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पर कोई बॉडी है। अब हमें इस बॉडी के लिए वेक्टर को रिजॉल्व करना है। तो इस बॉडी में देखेंगे क्या कि ये बॉडी में एक कंपोनेंट आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा W, सीधा डाउनवर्ड लगेगा। और इसको रिजॉल्व कौन करेगा,
है ना, इसको रिजॉल्व करेंगे ऊपर से टेंशन। अब इसको अगर रिजॉल्व करेंगे यहां से तो एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका इस एक्सिस पर और एक कंपोनेंट आ जाएगा यहां पर ये। अब ये से ये एंगल अगर थीटा है W, अब एक कंपोनेंट यहां आ गया और एक कंपोनेंट ये आ गया, से ये एंगल हो गया आपका थीटा, इसी साथ बना रहा है। तब ये कंपोनेंट क्या आ गई, बेस है, तो ये हो गया W cos थीटा और यहाँ ये कंपोनेंट हो गया W sin थीटा। इन दिस वे वी कैन रिजॉल्व द सेट टू वेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया W cos थीटा और W इक्वल टू क्या हो गया mg, इसको हम कह सकते हैं ये हो गया आपका mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। इसके आगे चलकर काफी सारे एक्सप्रेशंस होंगे, आपको टेंशन में निकालना है या और भी बहुत सारे कंपोनेंट निकालना है, तो आप इसके काफी सारे एप्लीकेशन हमको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से हम दिए गए वेक्टर्स को आप cos थीटा और sin थीटा में रिजॉल्व कर सकते हैं। यही ध्यान रखिएगा कि वेक्टर के केस में अगर वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो इसमें जो इसका x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट sin थीटा आएगा, ठीक है, x कंपोनेंट cos थीटा और y कंपोनेंट sin थीटा आएगा। अब आगे इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर में बेसिक वेक्टर ऑपरेशन की, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात हो गई, अब बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की। एडिशन ऑफ वेक्टर, सपोज टू वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर हो गया OA, इसका मैग्नीट्यूड है से P, और दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है BC, इसका मैग्नीट्यूड है Q। अब इनके रिजल्टेंट निकालना है, इनको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऐड करने के लिए देखिए ये इसका हो गया टेल और ये है हेड, तो ऐड करने के लिए वेक्टर OA के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर खींचेंगे जो वेक्टर दूसरे वेक्टर के हेड से आकर कोइंसाइड करेगा, यानी इस वेक्टर को हम इस तरह से खींच देंगे। ये वेक्टर हमारा हो गया कौन सा P, ये वेक्टर हो गया कौन सा P। और अब इसको अगर इसका रिजल्टेंट निकालने की बात हो जाएगी तो ये इसका आ गया आपका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ गया से AB इज रिजल्टेंट, है ना, BC और AC का रिजल्टेंट हो जाएगा कौन सा AB, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा R से। तो इसके लिए हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए हम BC को एक्सटेंड करेंगे D तक और AD को ज्वाइन करेंगे। तो इसमें कहेंगे कि लेट टू वेक्टर्स AB and BC are inclined at एंगल अल्फा, सपोज से इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। देन एक्सटेंड BC to D and draw AD परपेंडिकुलर टू BD। BC को D तक एक्सटेंड किए और इसको AD पर परपेंडिकुलर कर दिए। लेट एंगल ACD इज थीटा, इस एंगल को हम थीटा मान लिए। बेसिकली थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसको हम आगे की बात करेंगे। सो नाउ इन राइट ट्रायंगल ACD, राइट ट्रायंगल ACD में, अब ACD में दो कंपोनेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट R है, इसको भी R मान लेते हैं, ये रिजल्टेंट।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पी, ठीक है पी, हाँ ठीक है। अब एसीडी में एंगल, एसीडी में क्या हो गया, अब एसीडी में अगर ध्यान रखिए तो एंगल थीटा आ गया। तो हम अभी पढ़े थे वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए, तो एंगल के सामने क्या है, ये एडी, ये बाई एक्सिस का कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया, तो अभी हम बोले थे कि बाई एक्सिस का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो उसका साइन कंपोनेंट होगा। यानी इसको दो तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू साइन कंपोनेंट हो गया क्या, पी साइन थीटा, और सीडी इज इक्वल टू एडी, और सीडी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी कॉस थीटा। या अगर चाहें तो और डिटेल में कर सकते हैं, इस राइट ट्रायंगल एसीडी में हम जैसे कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, और पी क्या है आपका एडी, एडी अपॉन एच एसी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एडी अपॉन एसी क्या है, एसी क्या है आपका पी। तो एडी इज इक्वल टू क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू हो गया पी साइन थीटा, एडी इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में आएंगे अब आगे, फिर लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बी क्या हो गया इसमें, सीडी, सीडी अपॉन क्या, एसी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सीडी क्या है, तो सीडी रहने दीजिए, अपॉन एसी क्या हो गया पी। तो सीडी इज इक्वल टू क्या आ गया, सीडी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा आ गया ना, सीडी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। अभी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिए। अब हम सीधा बात करेंगे, चूंकि ये राइट ट्रायंगल है इसलिए राइट ट्रायंगल के केस में हम बात करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए, फॉर राइट ट्रायंगल एसीडी के लिए। तो क्या हो गया, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। एडी क्या है आपका, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस सीडी, सीडी क्या आ गया, पी कॉस थीटा, इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, नहीं सॉरी सॉरी, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे राइट एंगल एबीसी में, तो क्या आ जाएगा, एडी स्क्वायर ए बी डी, एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं तो एडी, एडी इज इक्वल टू क्या है, एडी क्या है आपका पी साइन थीटा प्लस बीडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी प्लस सीडी। तो ये क्या आ गया, क्यू प्लस पी क्या कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। दैट इज क्या हो गया, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस 2pq cos थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट इज पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले आइए, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ अब इसमें क्या करते हैं, पी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट, तो पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दिस इज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का ये फार्मूला अपना आ गया क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा, राइट। अब हम बात करेंगे यदि दो वेक्टर्स हो, चलिए स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं, इसी की स्पेशल कंडीशंस पर देखिए फार्मूला कैसे चेंज होते हैं। स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट में, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री के एंगल पर है, यानी पैरेलल वेक्टर के केस में, देन R इक्वल टू क्या हो गया, रूट क्या है फार्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब एंगल 0 डिग्री है, दैट इज क्या हो गया, R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री, cos 0 1, तो R इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये किसका फार्मूला हो गया, रूट अंडर p प्लस q का होल स्क्वायर, स्क्वायर टू रूट कैंसिल, दैट इज आ गया R इज इक्वल टू p प्लस q। तो यहां से एक रिजल्ट ये आ गया कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर रिजल्टेंट इज p प्लस q। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ p वेक्टर p एंड वेक्टर q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मीन्स है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगेन R इज इक्वल टू क्या पढ़े थे फार्मूला, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, देन R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ 90 इज cos 90 0। सो R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq मल्टीप्लाइड 0, दैट इज R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर वो परपेंडिकुलर हो तो सिंपल हो गया R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि इफ P एंड Q आर नॉन पैरेलल, एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल, दैट इज एंटी पैरेलल के केस में हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, एंटी पैरेलल के केस में, दैट इज क्या हो गया, R इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब केस एंटी पैरेलल आ गया, मीन्स है थीटा इज 180 डिग्री माइनस थीटा, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो यहां से R इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, सॉरी माइनस 2pq cos थीटा, नहीं सॉरी cos एंटी पैरेलल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर आएगा, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, दैट इज R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। सो R इज इक्वल टू p माइनस क्यू का
होल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। These are three cases. First, if P and Q are parallel, if P and Q are perpendicular, and if P and Q are anti-parallel। तो इन तीनों केसेस में देखें, यहां से एक और रिजल्ट आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q are will be, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, P प्लस Q। एंड सेकेंड केस कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q will be P minus Q. So thanks for watching the video. We will come in next